अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हो गए और अपना ख्याल रख रहे होगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे न्यूट्री फैक्टर के विटामिक्स वुमेन कैप्सूल्स का रिव्यू शेयर करूंगी और साथ में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स कि हमें क्यों लेने चाहिए, किसको लेने चाहिए, किस एज से लेने चाहिए ये कैप्सूल। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि विटामिन केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिससे डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में। हेयर ग्रोथ में हेल्प आउट हो रही होती है, नेल्स में हो रही होती है, हेल्दी हेयर ग्रोथ और नेल्स ग्रोथ, स्किन के और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए विटामिन ज़रूरी होते हैं। तो अगर किसी डिजीज़ की वजह से या कोई इंसान जो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा उसको तो ज़रूरत है विटामिन की, क्योंकि उनके बाल तो उगेंगे, नेल्स तो उगेंगे, तो उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन ताकि वो अपनी जो भी चीज़ खा रहे हैं उसके साथ ये ले सकें और उनकी वो नीड जो है प्रॉपर उनकी बॉडी कवर कर सके। सेकंड, मल्टी वाइटामिन क्या होते हैं। मल्टी वाइटामिन में डिफरेंट तरह के वाइटामिन्स होते हैं, सिर्फ एक वाइटामिन नहीं होता, बहुत सारे मल्टी वाइटामिन्स होते हैं उसमें जो केमिकली स्टेबल होते हैं। डिज़ाइन किया जाता है ऐसे उनको कि वो केमिकली स्टेबल हो और फिर वो कैप्सूल के तौर पे आप उसे लेते हैं ताकि डिफरेंट विटामिन्स की जो कमी है वो सबको पूरा कर सकें आपकी बॉडी में, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से हो सकें आपकी बॉडी में। इसी तरीके से एक कंपनी है न्यूट्री फैक्टर, जिन्होंने अपने मल्टी वाइटामिन्स निकाले, जिनकी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोशन की और वो बहुत ज़्यादा वायरल रहे, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो पैकेजिंग को देख लेते हैं हम। मुझे इनकी बॉटल अच्छी लगी है। जो ऐसी बॉटल्स होती है ना ब्लैक कलर की, उसमें सनलाइट नहीं इंटर कर पाती। तो आपने देखा होगा जितनी मेडिसिन्स होती हैं ब्लैक कलर की होती हैं, ताकि जितनी भी सनलाइट है वो उस पर अगर आके हिट कर रही है तो केमिकली जो कंपाउंड स्टेबल है उसकी स्टेबिलिटी को ख़राब ना कर सके लाइट। तो इसलिए जो है ये ब्लैक कलर की बनाई जाती हैं बॉटल्स जितनी भी मेडिसिन्स की होती हैं। तो ये मुझे एक बात अच्छी लगी। देन न्यूट्री फैक्टर लिखा हुआ है, विटामिक्स वुमेन कैप्सूल्स लिखा हुआ है ऊपर। इसके मल्टी विटामिन है, ये मैंने अभी बता दिया था कि मल्टी विटामिन मीन्स बहुत सारे विटामिन। मैंने 30 टैबलेट्स वाली ली थी बॉटल, तो इसमें 30 टैबलेट्स हैं और टैबलेट्स भी मैं दिखा देती हूँ पीछे। अगर मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट दिखाऊँ तो उसमें प्रॉपर लिस्ट है बहुत सारे उनकी, कि इसमें हमारे पास विटामिन ए है जिसे हम रेटिनॉल कह रहे होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड है जिसे हम विटामिन सी कह रहे होते हैं, और इस तरीके के ढेरों ढेर इन्होंने जो है डाले हुए हैं विटामिन इसके अंदर, और एक बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन के साथ, ताकि एक ही अगर आप इसकी मेडिसिन ले रहे हैं तो पूरी नीड जो डे टू डे की नीड है वो प्रॉपर कंप्लीट हो रही है। देन अगर मैं आपको ओपन करके दिखा दूं कैप, तो अच्छे तरीके से एयर टाइट कैप है, ऊपर सील हुई भी होती है बॉटल। पर्पल कलर की टैबलेट्स हैं, मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ एक, ताकि अंदर जो है देख सकें। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी बट स्टिल मुझे लगा कि मैं दिखा दूँ। खैर ये है पर्पल तरीके की जो है टैबलेट्स हैं, और इसमें और भी आपको 60 भी मिल सकती हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि किस एज को लेनी चाहिए, तो नॉर्मल लोग कहते हैं कि 80 से प्लस एज वाले को इजीली ले लेनी चाहिए ये। फिर उसके बाद कब हमें खानी चाहिए ये, तो हमेशा आप खाने के थोड़ी देर बाद खाएंगे। जब आप नाश्ते में अगर मल्टी वाइटामिन ले रही हैं तो आपने चाय नहीं पीनी, और अगर आप दोपहर में ले रही हैं तो फिर ठीक है। आपने किसी भी खाने के टाइम लेनी है, सुबह या दोपहर में, रात में लेने से गुरेज करें तो बेहतर है। मल्टी वाइटामिन्स आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लेने हैं कि नहीं? आपने खुद से मल्टी वाइटामिन्स नहीं लेने, चाहे आपको जो भी बोलें। आपके बाल गिर रहे हैं, आपके नेल टूट रहे हैं, आपके दांत दर्द हो रहे हैं, या स्किन पे कोई इशू हो रहा है तो मैं मल्टी वाइटामिन जाके लेती हूँ, नहीं। खुद से मल्टी वाइटामिन आपने जाके नहीं लेना। जब हमारी बॉडी जो है नेल्स टूट रहे होते हैं, या हमारी स्किन पे कोई रैश हो रहा होता है, या हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, ये सिग्नल्स होते हैं। हमारी बॉडी सिग्नल दे रही होती है, कुछ ख़राबी है अंदर तो वो आपको सिग्नल दे रही है। तो इसलिए आपने पहले जाकर, वो आपको डिफरेंट टेस्ट लिख के देंगे, और अगर वो टेस्ट में इन चीज़ों की कमी आ रही है देन आपको जो है मल्टी वाइटामिन्स लेने। आपने बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मल्टी वाइटामिन्स लेना शुरू कर दिए तो आपको बहुत सारे मसले हो। आपकी बॉडी में विटामिन्स पूरे हैं, बट मसला क्या हो रहा है कि आप उसमें और विटामिन्स खाए जा रही हैं और वो ओवर एक्सीड कर रही है लिमिट, तो फिर डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जब भी कोई खाने की चीज़ हो, मल्टी विटामिन्स हो, या कोई भी एंटीबायोटिक हो, या कुछ भी मेडिसिन, आपने में क्या चीज़ है जो ट्रिगर कर रही है उस इन्फेक्शन को या उस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं
तो आपको नहीं पता कि विटामिन की कमी की वजह से या आपके स्ट्रेस लेवल हाई है या आपको किसी और चीज़ की वजह से ट्रिगर कर, आपको लग रहा है कि आपकी डाइट की वजह से या मुझे खाने से पूरे विटामिन नहीं मिल रहे, तो मैं सिंपल आपको चीज़ बता दूं, आप चिया सीड्स खाना शुरू कर दें, अपनी डाइट में बाकी चीज़ें लेकर आएँ। हाँ, हमें खाने से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, हमें रोटी से प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट जो है विटामिन आपके लास्ट स्टेप होना चाहिए लेने का। मल्टीविटामिन्स या नॉर्मल विटामिन्स की कैप्सूल आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए। सबसे पहले आपने डाइट थोड़ी चेंज की, डाइट आपसे सही चेंज करने के बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देन आप दूसरी ऑर्गेनिक चीज़ें ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल मोरिंगा ऐड कर लें, चिया सीड्स ऐड कर लें, आप ओट्स खाना शुरू कर दें, आप डिफरेंट सीड्स ऐड कर लें। सीड्स जो हैं थोड़ा बॉडी में गर्मी का इशू हो जाता है उससे, तो सर्दियों में खाना शुरू करें, बट आप नट्स ले सकती हैं। ये डिफरेंट चीज़ें अपनी आप रूटीन में ऐड करें और फिर देखें आपको डिफरेंट पता चलेगा खुद। इस चीज़ों पे जाने से बेहतर है कि पहले ही आप अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेन कर लें कि आपको इन चीज़ों तक जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये जो है फिर आपकी बॉडी को अगर आदत हो गई ना, फिर वो इनके बगैर काम ही नहीं करेगी। देन आपका अगर कोई मसला है वो फिर भी रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, फिर आप जाएं डॉक्टर के पास। और जिन लोगों को उन्होंने प्रिस्क्राइब मैंने क्यों ली थी, मैं ये भी बता देती हूँ कि मेरी मदर जो है वो 40+ है, तो इस वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा उनको थकान महसूस हो रही थी, वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी और ये सब चीज़ों का इशू हो रहा था। नॉर्मल जो टास्क होते हैं डे टू डे के वो भी उनसे नहीं हो पा रहे थे, तो फिर उनको डॉक्टर ने लिख दी थी, तो उन्होंने ले ली और काफ़ी टाइम तक वो ठीक रही। इफ़ेक्ट्स होते हैं ना वो टेम्परेरी होते हैं, फिर उन्होंने ये ली और फिर उसके बाद मेरे पास इतनी सारी टैबलेट्स उन्हीं की पड़ी हुई हैं। उन्होंने फिर आहिस्ता से जब उन्हें ठीक फील हुआ उन्होंने ये छोड़ दिया और अब उन्होंने डाइट को अच्छा कर लिया अपनी। वो पहले ख्याल नहीं रख रही थी, अब वो ख्याल रख रही हैं, अपना पानी पी रही हैं और ये सब चीज़ें कर रही हैं, क्योंकि हमारी मदर्स नहीं ख्याल रख पाती। तो 40+ अगर आप वुमेन हैं तो फिर भी मैं कहूँगी कि डॉक्टर से पूछ के लें, बट अगर आप खुद से ले रही हैं जो कि नहीं लेना चाहिए तब ठीक है। बट अगर आप 40 से पहले आप ना लें इन चीज़ों को, जितना अपने खाने को बेहतर कर सकते हैं, जितनी उनमें अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। और बिलीव मी, उन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। नॉर्मल आप जो खाना खा रहे हैं हाँ उससे नहीं पड़ा तो ऐसी चीज़ें ऐड कर लें। मोरिंगा तो इतना अच्छा है, मैंने खुद अपने लिए जो है परचेज़ किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत बुरे हैं न्यूट्री फैक्टर के, ये बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, बट जिनको इसकी नीड है वो लें। अगर आपको इसकी नीड नहीं है तो आपका दिल ख़राब होगा, आपको थोड़े चक्कर भी आएंगे और ये सब चीज़ों का इशू होगा। तो जिन्हें इसकी नीड है, जिन्हें डॉक्टर ने लिख दिया है, तो वो इसे ईजीली लें। अपने आप से एक्सपेरिमेंट खुद से ना करें। और अगर आपने कहीं सुन लिया है कोई कह रहा है कि मुझे इससे फ़र्क पड़ा है, तो क्या पता उसे डॉक्टर ने लिख के दिया हो, आप खुद से ना लें, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी बॉडी में कोई चीज़ जो है वो पूरी है और किसी और चीज़ की वजह से कोई चीज़ ट्रिगर कर रही होती है। तो अपनी बॉडी को थोड़ा सीरियस लें और ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मल्टीविटामिन्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप, पर अगर आपको डॉक्टर ने लिख के दिया, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि जाएं और मल्टीविटामिन्स ले लें, ये किसी एक चीज़ की कमी है तो आप उसके लिए कैल्शियम की सप्लीमेंट्स को, अपनी बॉडी का ख्याल रखें। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।